बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। हम बनाते हैं मटन कौरमा। आइए मेरे साथ मटन कौरमा में कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। शादियों में मटन कौरमा किस तरीके से वो बनाते हैं और जो इतना लजीज होता है। आइए मेरे साथ। 1 किलो तकरीबन मटन है। उसके बाद है 3 अदद टमाटर हैं जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है पानी डाल के। उसके बाद ये प्याज हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। इसकी हर कली कली जो है वो इस तरीके से आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 1 प्याली दही, 1 कप घी का है, सब्ज़ धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच है गरम मसाला, 1.5 चम्मच है खुश्क धनिया पाउडर और 3 अदद सब्ज़ इलायची है और 2 अदद बड़ी इलायची हैं। 1.5 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच है ज़ीरा पाउडर और 3 ड्रॉप्स जो हैं ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन इसमें है, ये 3 ड्रॉप्स हैं ये रूह कीड़ा के जो खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं कौरमा में, और आधा चम्मच है कौरमा का मसाला। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर घी डालेंगे। ये देखें, घी को हमने अच्छे से गर्म करना है। अच्छे से जब तक गर्म नहीं हो जाएगा तब तक हम नेक्स्ट चीज़ नहीं डालेंगे इसके अंदर। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालते हैं। इसको हमने ध्यान से मुसलसल हिलाना है ताकि हमारा प्याज जो है वो ब्लैक ना हो। ब्राउन ही हमने करना है लेकिन बिल्कुल एक जैसा ब्राउन होना चाहिए। ये देखें हमारा प्याज तकरीबन इस तरह का हो गया है। अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से हिलाएं। इस प्याज को गोल्डन करेंगे। इसमें हमारे तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे देखें हमारा प्याज जो है वो ब्राउन गोल्डन हो गया है। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है और इसको तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। गाइस ये देखें 7 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। अब हम इसके अंदर टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स करें। साथ ही हम इसके नमक ऐड कर देते हैं। मिर्च, हल्दी, अब हमने तकरीबन इसको 7-8 मिनट पकाना है। अच्छे से भूनना है हमने इसको। इसकी जो भुनाई है वही हमारा कौरमा तैयार करेगी। गाइस आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। गाइस ये देखें
ہمارا ٹماٹر کا پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اور گوشت نے بھی گھی چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے۔ یہ 2 گلاس میں نے پانی ڈالا ہے۔ اب ہم کوکر لگا لیتے ہیں۔ تقریباً ہمارا کوکر 15 منٹ کا لگے گا۔ پندرہ منٹ کے بعد ملتے ہیں ہم۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کو گوشت آگ بند کر دیتے ہیں اور گوشت کو ہم کڑھائی میں ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارا گوشت ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر دہی ایڈ کریں گے۔ اچھے سے مکس کریں۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا بھوننے کے بعد پھر ہم باقی مسالے بھی ایڈ کرتے ہیں۔ باقی مسالے بھی ایڈ کرتے ہیں۔ 2 منٹ ہمیں ہو چکے ہیں۔ زیرہ، سبز مرچ، قورمہ مسالہ، خشک دھنیا پاؤڈر اور یہ ہے زیرہ پاؤڈر۔ اب ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے۔ بس ہمارا اب لاسٹ کا رہ گیا ہے۔ یہ روح پیوڑا ڈال دیں گے خوشبو کے لیے۔ روح پیوڑا سے بہت اچھی اس کی خوشبو آتی ہے قورمے کی۔ دھنیا، بس ہمارا قورمہ تیار ہے۔ اب اس کو ہم باؤل میں ڈالتے ہیں۔ گائز یہ دیکھیں ہمارا قورمہ بالکل تیار ہے۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کھانے میں بھی بہت مزے کا لگے گا۔ آپ لوگ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔